दोस्तों राम मंदिर की चर्चा तो हर तरफ हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 22 जनवरी को भाई उसका सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग सभी वहां पहुंचने वाले हैं, क्योंकि सभी को धीरे धीरे बारी बारी से इनविटेशन मिल रहे हैं। मगर इन तमाम चीजों के बीच में उस मस्जिद का नाम, उस मस्जिद से जुड़ी हुई बातें कहीं गुम हो गई हैं। जिस मस्जिद को बनाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था बाबरी मस्जिद के बदले में, धन्नीपुर के अंदर, धन्नीपुर नाम का गांव है, वहां पर यह मस्जिद बनना थी। अब ये मस्जिद कब बनेगी, कहाँ पर बनेगी, कैसे बनेगी, और ये इंडिया की बाकी सारी मस्जिदों से किस तरह से अलग होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपके सामने ये भी क्लियर करता चलूँ कि इस मस्जिद को लेकर खुद इंडियन मुस्लिम्स के अंदर ही विवाद देखने को मिलता है, मतलब मतभेद देखने को मिलता है। यही वजह है कि जब फैसला आया था तो इस मस्जिद से रिलेटेड बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने, स्कॉलर्स ने और वक्फ बोर्ड वगैरह से जुड़े हुए लोगों ने या फिर आम लोगों ने भी कुछ ने इस मस्जिद का विरोध किया था। इसको न सिर्फ शरिया लॉ के बल्कि वक्फ बोर्ड एक्ट के भी खिलाफ बताया गया था। लॉजिक यही दिया गया था कि भाई जो हमारी लड़ाई थी वो एक खास जगह को लेकर थी। इस मुद्दे पर थी कि उस जगह पर बाबरी मस्जिद हमेशा से थी, मतलब कि जब से बनाई गई थी, या फिर ऐसा था कि वहां पर पहले मंदिर था, बाद में उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस मैटर को थी। अब अगर कोर्ट ने एक पार्टी के हक में फैसला सुना दिया तो दूसरी पार्टी को बदले में कहीं और जगह देने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। आप इस तरीके से समझ लीजिए जैसा कि दो भाइयों में लड़ाई हुई। एक ने कहा कि ये जगह मेरी है, दूसरे ने कहा नहीं कि तूने कब्जा किया, ये जगह मेरी है, और दोनों कोर्ट पहुंच गए। अब कोर्ट ने पूरी सुनवाई की, उसके बाद फैसला एक बंदे के हक में सुना दिया और कहा कि हाँ, इसी भाई की ज़मीन है और दूसरे ने गलत कब्ज़ा किया था। तो अब अगर वो फैसला सुनाएगा तो वो ज़मीन उसको मिल जाएगी जो उसका असली हकदार था। तो अब जिसने कब्ज़ा किया था, जो कोर्ट में मुकदमा हार गया, उसको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हो सकता है उल्टा उसके ऊपर कोई जुर्माना वगैरह लग जाए। ना कि ऐसा होगा कि कोर्ट कहेगा कि भाई तुम्हारी जगह थी, तुम्हें दे दी, अब जो हारा है उसका भी दिल रख लेते हैं, तुम फलाँ जगह और जगह ले लो, वो फलाँ जगह एक ज़मीन पड़ी हुई है वो तुम्हें दे देते हैं। ऐसा नहीं होगा ना, ये लॉजिकली फिट नहीं बैठता है। तो इसीलिए इन सारे लोगों की तरफ से उसका विरोध किया गया था, क्योंकि लॉजिकली ये बात उन्हें सही नहीं लग रही थी कि ये मस्जिद की जगह उनको दी जाए। इस बिहाफ़ पर जब फैसला आना था तो वो आ गया जिस पार्टी के भी हक में आया। इसके अलावा एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जिस जगह पर ये मस्जिद बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया है, वहाँ पर ऑलरेडी मस्जिद सफिशिएंट है, भरपूर है और नमाज़ी कम हैं। तो इसलिए अगर ये मस्जिद इतनी आलीशान तरीके से बनाई जाएगी तो ये टूरिस्ट के लिए हो जाएगी, ना कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए। बात कर लें अब अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो दरअसल इसको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अयोध्या से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जो धन्नीपुर नाम का एक गाँव है, वहाँ पर बनाया जा रहा है। जो पूरी ज़मीन होगी जिसमें इस मस्जिद को बनाया जाएगा 5 एकड़ के करीब बताई जा रही है। इसके अलावा इस मस्जिद के साथ-साथ वहाँ पर एक हॉस्पिटल, जो कैंसर का हॉस्पिटल होगा, हिंदू-मुस्लिम सबको वहाँ पर फ्री इलाज दिया जाएगा। म्यूज़ियम, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर बनाई जाएँगी। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि इस मस्जिद के बनने की वजह से वहाँ पर न सिर्फ टूरिज़्म बढ़ेगा, आवाजाही बढ़ेगी लोगों की, बल्कि आस-पास के लोगों के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट होगा और धन्नीपुर के आस-पास के जो मुसलमान हैं या वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और मस्जिद का नाम रखा गया है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, यानी कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो एग्ज़ैक्ट नाम है, वही इस मस्जिद का नाम रखा गया है। डिज़ाइन भी काफ़ी अलग है इसका। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आमतौर पर जो मस्जिदें दिखाई देती हैं, वैसा डिज़ाइन नहीं है, बल्कि बिल्कुल एकदम नए तरीके का है। यही वजह है कि डिज़ाइन को लेकर भी कुछ विवाद दिखाई दिया था हमको, क्योंकि वक्फ बोर्ड वगैरह ने उस पर एतराज़ जताया था, थोड़े बहुत चेंजिंग वगैरह हुई थी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल वही डिज़ाइन पूरे मीडिया के सामने पेश किया जाता रहा है और किया जा रहा है। इसके अलावा एक भाजपा के नेता हैं मुंबई के, जिनका नाम है हाजी अरफ़ात शेख। वो दरअसल इस मस्जिद की जो कमेटी है उसके हेड बनाए गए, उसके आप कह सकते हैं सरदार बनाए गए हैं, जो देख-रेख वगैरह कर रहे हैं इस पूरे काम की। उन्होंने मीडिया को बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद बनेगी ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी और साथ ही साथ खूबसूरती के मामले में भी सबको पीछे छोड़ देगी। इवन जब बनकर तैयार होगी तो ताजमहल भी इसके सामने कुछ नज़र नहीं आएगा। इसमें एक कुरान रखी जाएगी जो 21 फीट ऊँची, 34 फीट चौड़ी होगी और इस हिसाब से ये भारत में इस तरह की सबसे बड़ी कुरान होगी, यानी जिसको इस तरह से एक मस्जिद में रखा जाएगा, सबसे बड़ी कुरान होगी वो, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक भोजनालय भी होगा, प्योर शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन। आस-पास के जो लोग भूखे आएँगे या फिर जो मुसाफ़िर वग़ैरह होंगे, इधर-उधर से आया करेंगे सफ़र-वफ़र वाले, उन सबको वो खाना फ्री खिलाया जाया करेगा। साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से इंडियन मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट्स भी लगातार छापी जा रही हैं कि इस मस्जिद की नींव रखने के लिए कोई और नहीं बल्कि इमाम हरम, यानी कि जो काबे के इमाम हैं, वो आएँगे। मीडिया रिपोर्ट छाप रही हैं, मैंने इसलिए आपको बता दिया। आप अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के सारे ही मीडिया आउटलेट इसको पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन अगर पर्सनल मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे नहीं लगता कि इमाम हरम यहाँ पर
मस्जिद की नींव रखने के लिए आएँगे। ये सिर्फ़ वाहवाही के लिए किसी नेता वगैरह ने मीडिया से कह दिया है, जो लोग उसका काम-काज देख रहे हैं। बाकी हाँ, अगर आएँगे भी तो वो टाइम ही बताएगा, देखते हैं, हो सकता है भई आ जाएँ। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी अपडेट होंगे बहुत जल्द ही, चाहे वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जंग से रिलेटेड हों या बाकी मुद्दों से रिलेटेड हों, मैं आपके सामने लेकर हाज़िर हो ही जाऊँगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ-साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपकी जान-पहचान में भी जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो मेरे दूसरे चैनल की वीडियो देखते हैं और न्यूज़ वगैरह भी देखना चाहते हैं या इस तरह के टॉपिक्स को पसंद करते हैं, तो उनको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाएँ।